नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्टडीज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में गुलामी की शुरुआत कैसे हुई थी। आखिर क्या वजह थी कि जिसके कारण भारत सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा और विदेशी आक्रमणकारियों जो गुलाम भी थे उन्होंने भारत पर राज किया। इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों बात है तराइन के द्वितीय युद्ध की, जब 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था और उस भीषण युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू महान सम्राट माना जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बाद ऐसा कोई शासक या ऐसा कोई राजा भारत में नहीं हुआ जो विदेशी आक्रमणकारियों को यहाँ से भगा सके और अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसके बाद भारत जब तक आजाद नहीं हुआ 1947 तक, जब तक विदेशी हाथों में ही रहा था, विदेशी आक्रमणकारियों ने ही भारत पर राज किया था। और 1192 से पहले तो भारत भारतीयों के ही कंट्रोल में रहा था। दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत में राजा नहीं हुए थे, कई सारे राजपूत राजा थे जिन्होंने अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन उनका क्या था, काफी छोटे क्षेत्रफल में अपना साम्राज्य हुआ करता था। और मराठों का साम्राज्य तो अटक से कटक तक फैल गया था, लेकिन कभी भी वह दिल्ली के तट से अपना साम्राज्य चलाने में कामयाब नहीं हुए थे। अब दोस्तों 1192 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा, जो सारे ही विदेशी राजा थे और इनमें 5 राजवंश हुए थे। पहला था गुलाम राजवंश, जो मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे उन्होंने भारत पर गुलामों ने शासन किया और गुलाम राजवंश की स्थापना की। उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया और लोधी वंश आया। इस तरह से इन 5 राजवंशों ने 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन किया, जो सारे ही विदेशी थे। 1526 ईस्वी से 1857 तक मुगलों ने शासन किया। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल राजवंश की स्थापना की और 1857 तक इसमें बहुत सारे राजा हुए, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे ऐसे राजा हुए। तो इन्होंने 1857 तक भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित या साम्राज्य बनाए रखा था। और 1857 के बाद 1947 तक भारत अंग्रेजों के अधीन रहा। अभी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत 1192 ईस्वी से 1947 तक हमेशा से ही गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा और हमेशा लूटा जाते रहा। यहाँ से बहुत सारी धन दौलत लूट कर यहाँ से ले जाई गई और भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करता था वो 1947 तक आते आते बिल्कुल कंगाल हो गया था। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले गुलाम राजवंश की। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी या उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी ने कहा था कि मेरे गुलाम ही मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान और मेरा साम्राज्य की रक्षा करेंगे। तो उसके मुख्य रूप से 3 गुलाम थे, उनमें था यालदोज कोबाजा और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का प्रशासक नियुक्त किया गया था और दिल्ली का गवर्नर उन्हें बनाया गया था। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक प्रशासक भारत का बनाया जाता है और यालदोज और कोबाजा को अलग अलग क्षेत्र मिलते हैं। यालदोज को पूरा गजनी मिलता है और कोबाजा को सिंध के आसपास का इलाका है, कच्छ के आसपास का इलाका कोबाजा को मिलता है। इस तरह से उनके गुलामों ने अलग अलग अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से एक गुलाम राजवंश की नींव पड़ी। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्हें सारी कुरान मुख जुबानी याद थी। उन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, यातिम के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वह लाखों में दान दिया करते थे और गरीबों की सेवा करते थे, जिसके कारण उन्हें यातिम के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई निर्माण कार्य भी करवाए थे, जैसे उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन वे उसको पूरा नहीं करवा सके थे और उन्होंने 2.5 दिन का झोंपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने भारत के जो महान जो विश्वविद्यालय उस टाइम पे हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय, उसको ध्वस्त कर दिया था, उसको बिल्कुल नष्ट करवा दिया था और कहा जाता है कि उन्होंने बंगाल तक अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक वास्तविक रूप से भारत पर शासन किया था, क्योंकि 1206 तक जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तो वह गवर्नर ही रहा था। तो अपनी राजधानी उसने लाहौर को बनाया था और लाहौर में एक बार पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना और आराम शाह के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने इसके बाद भारत पर शासन किया था। इस तरह ये चेन आगे बढ़ती रही और 1947 तक ये सिलसिला चलता रहा। इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत में गुलामी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे भारत गुलामी की जंजीरों में
जकड़ा रहा। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।